बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला ने का इंतखाब हो गया और इसके साथ साथ सिंध में मुराद अली शाह साहब जो हैं वो भी तीसरी बार वज़ीर आला मुंतखब हो गए। मरियम नवाज साहब मुंतखब हुई, मुराद अली शाह साहब जो है वो मुंतखब हो गए और अब बारी है कौमी असम्बली की। वज़ीर आज़म मुंतखब होना है और कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। इससे पहले भी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और पीडीएम गवर्नमेंट के दरमियान ये चीज़ें चलती रहीं, कभी कानून साजी, कभी इलेक्शन के मामले पर, कभी कुछ। तो ये जो रिफ्ट है और जो चपकलिश है वो हमने पहले भी देखी और अब फिर देख रहे हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इजलास नहीं बुलाया और फिर बिलाखिर स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 29 तारीख को बुला लिया है। ओथ होगा, फिर इलेक्शन होगा वजारत उज़्मा के लिए और फिर ये सारी सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहाँ खड़ी है, नून लीग की पॉलिटिक्स जो है वो किस तरफ जाएगी, पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स जो है वो किस हद तक जाएगी और हुकूमत जो आने वाली हुकूमत है वो किस हद तक कंफर्टेबल होगी कि उसको मसाइल का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर ओन अब्बास पब्बी साहब, तहरीक इंसाफ से उनका तल्लुक है। ओन साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो सूरत बनने जा रही है कि आरिफ अलवी साहब ने असम्बली का इजलास नहीं बुलाया, फिर बिलाखिर जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास बुलाना पड़ा, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? खान साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि सूबों में, चारों सूबों में जो गवर्नर्स होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं। ठीक है। और जहां पे ये फेडरल गवर्नमेंट है वहां पे नेशनल असेंबली का कस्टोडियन इस वक्त प्रेसिडेंट होता है। अब जहां पे तो 4 गवर्नर्स मौजूद थे, क्योंकि चारों गवर्नमेंट निगरान गवर्नमेंट के लगाए हुए थे या नून लीग के मौजूद थे, तो वहां तो उन्होंने इस चीज का ख्याल नहीं रखा। लेकिन क्योंकि फेडरल में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेसिडेंट जरूर मौजूद है, लेकिन वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी है। कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने एक पॉइंट रेज किया था कि इस वक्त नेशनल असेंबली में जो रिजर्व सीट्स का कोटा है वो मुकम्मल नहीं है। आप ये देखें कि पाकिस्तान की टोटल जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं वो 266 के करीब है और 70 कानून के मुताबिक 70 और 80 के करीब नेशनल असेंबली की रिजर्व सीट्स हैं जो कि खवातीन और माइनॉरिटीज को जानी होती है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे ज्वाइन कर लिया है और हमने अपनी लिस्ट जमा करवाने वाले हैं, जिससे हमारी 25 से 30 सीटें भी बनती हैं और बाकी जैसा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की बनती है। तो जब तक वो सीटें नॉमिनेट नहीं होती, आपका नेशनल असेंबली का हाउस मुकम्मल नहीं हो सकता। तो उन्होंने पॉइंट रेज किया था, क्योंकि इस वक्त नेशनल असेंबली का हाउस मुकम्मल नहीं है, पूरे के पूरे नेशनल असेंबली की जितनी खवातीन और रिजर्व सीट्स मुकम्मल जब तक हो नहीं जाती, उसका हाउस 300 मेरे ख्याल 40 का बनता है। और भाई ये तो फैसला इलेक्शन कमिशन ने करना है सर। इलेक्शन कमिशन ने जो है रिजर्व सीटें जो है वो देनी है। इसका मतलब ये है कि अगर इसका फैसला ना हुआ, और साहब अगर इसका फैसला ना हुआ और मामला चला गया लिटिगेशन में, तो इसका मतलब ये है कि फिर कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। मैं अर्ज करूं, अगर ये जंगल का राज ही चलना है तो फिर इस तमाशे का फायदा तो कोई नहीं है ना। अगर आपने अपनी मर्जी के लोग लेने, पहले आपने रेगिंग कर ली, आपने हमारा मैंडेट चोरी कर लिया, अब जितनी हमारी सीटें बनती हैं उसके अगेंस्ट जितनी हमारी रिजर्व सीट्स बनती हैं, अगर उनसे भी हमें महरूम करना चाह रहे हैं तो नेशनल असेंबली फिर ये आप प्राइम मिनिस्टर वाला खत्म कर दें। आप अपनी मर्जी नॉमिनेट करके लगा दें जिसको लगाना है, जिसको दिल करे स्पीकर लगा दें। फिर ये सारे ढकोसले का फायदा क्या है? देखिए, हमारा एक हाउस है नेशनल असेंबली का, वो मुकम्मल तब होगा कि जितनी हमारी नेशनल असेंबली की सीट्स हैं उतनी हमारी रिजर्व सीट्स हो। आपको अगर 90 सीटों पे इतनी परेशानी है, 25 सीटें और मिलके हम क्या कर लेंगे? लेकिन आप अगर हमें इससे महरूम करना चाह रहे हैं, हमने यही रोना तो आज पंजाब असेंबली में रोया कि वहां पे हमारी रिजर्व सीट्स नहीं दी गई। भाई सर, मुझे बताइएगा कि ये जो सूरत बन रही है आप कौमी असम्बली के अंदर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल प्लस तहरीक इंसाफ, तो तहरीक इंसाफ का अपना वजूद जो है वो कब आप समझते हैं कि वापस आ जाएगा और तहरीक इंसाफ अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगी? देखिए, ये तो एक लीगल प्रोसेस है। पार्टी के इलेक्शन होंगे, उसके बाद ईसीपी में जाके हम दोबारा वहां जाके उनके इलेक्शन को दिखाएंगे। पार्टी इलेक्शन हो चुके हैं, उम्मीद तो पूरी है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जितनी उनकी नीयत है वो हमें अंदाजा है पड़ा। सो एट द एंड ये बॉल फिर कोर्ट में जाएगी और कोर्ट ने फैसला करना है। लेकिन हमने अपनी काम मुकम्मल कर लिया है। जो उनका बहुत बड़ा एतराज था, जैसे पाकिस्तान में सारी की सारी जमातें इलेक्शन के प्रोसेस को आई हैं, पीटीआई भी उस इलेक्शन प्रोसेस से हो जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, हमारी अपनी जो प्रेजेंस तो मौजूद है। जितना हमें ट्रिम करके 160-70 सीटों से वापस 93 पे लाया गया, वो 93 हमारे अराकीन तो मौजूद हैं और अपना रोल प्ले करते रहेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सारी दुनिया जानती है कि हमारी वो मजबूरी थी ताकि रिजर्व सीट्स क्लेम किया जा सके। लेकिन शो माई किस्मत कि एज ऑन टुडे अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उनका फैसला भी नहीं किया। लेकिन वो जो 93 अराकीन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, इमरान खान के मैंडेट पे हैं, उसके नजरिए पे खड़े, और इंशाअल्लाह वो खान साहब के साथ एक जो जुल्म और जो ज्यादती हो रही है उस पर आवाज बुलंद करते रहेंगे।
जो एक लीगल प्रोसेस है वो हम जारी रखेंगे। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सिर्फ जो है वो एक टैग ही है बस, और कोई पॉलिसी या कोई और इसके जो है वो नहीं होगा? नहीं, नॉट एट ऑल। सारी दुनिया जानती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हमारी एक मजबूरी थी। ये मतलब हमने मतलब दो ऑल्दो के हमारे अलायंस थे इलेक्शन में भी, एमडब्ल्यूएम और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दोनों हमारे इलेक्शन में अलायंस थे। हमने सीट शेयरिंग भी की थी, कई सीट एडजस्टमेंट्स भी थी। लेकिन इस वक्त जो काम किया गया वो ऑब्वियसली इसलिए किया था कि पार्टी के जो लोग हैं उसकी बेस के ऊपर हम अपनी रिजर्व सीट्स, और वो 25-30 सीट्स बनती हैं। देखिए, खवातीन की नुमाइंदगी है, माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी है, उसको करने के लिए हमें ये काम करना पड़ा। अदरवाइज इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। आई होप कि इसके ऊपर अब कम से कम इलेक्शन कमीशन अपना फैसला दे, ताकि हम भी अपनी रिजर्व सीट पे खवातीन और माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी लेके आ सके, और कम से कम हमारा भी एक अच्छा नंबर हो जाएगा। लेकिन जो उनकी नीयत है, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे आई डाउटेड कि वो इसको कबूल करेंगे जी। असल में सर, नीयत का ही जो तो सारा मामला है। अब अगर देखें तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो उसमें कह रहे हैं कि पहले रिजर्व सीटों का फैसला हो, फिर इजलास बुलाएंगे। नून लीग कुछ और कहती है, आप कुछ और कहते हैं। तो जो कौमी असम्बली का ऐवान है उसमें आपकी पॉलिटिक्स क्या होगी? आप वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आपके पास ऑल्दो आपके पास नंबर पूरे नहीं है, लेकिन आप फिर भी लड़ रहे हैं। तो अपोजिशन बड़ा अपोजिशन होगी या कोई जो पॉजिटिव काम होंगे मुल्क के लिए, अवाम के लिए, उसमें तहरीक इंसाफ जो है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो साथ भी देगी? देखें, ये दोनों साइड बाय साइड चलेंगे। जहां तक तो पॉलिटिकल प्रोसेस है हम उसको भी जारी रखेंगे। हम वजारत उज़्मा का इलेक्शन भी लड़ेंगे, हम एक अच्छी ऑपोजिशन भी आएंगे, और हम अपना रोल प्ले करते रहेंगे जो पाकिस्तान के लिए ठीक है। लेकिन उसके साइड के ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पूरे पाकिस्तान को पता है और हमें भी नहीं भूलनी चाहिए, और मैं अपने आप को याद करवा रहा हूं। लोगों ने हमें वोट खान साहब की वजह से दिया, मेरी शख्सियत की वजह से नहीं दिया। लोगों ने वोट 8 फरवरी को जो रेफरेंडम था, और वो एक बहुत बड़ा रेफरेंडम था, उसकी जो एक मेन वजह थी और एक ही मेन वजह थी, वो था इमरान खान साहब की आजादी। यानी कि खान साहब के ऊपर जो 180 से ज्यादा केसेस हैं, वो सारे के सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। तो 180 लोगों कहाँ ने पे हैं सर? 180 कहाँ पे हैं? चंद केसेस हैं, 180 कहाँ पे हैं? सर 180 के करीब है। लाहौर में 36 केसेस है, सिर्फ लाहौर के अंदर है ना, जो डिफरेंट थानों में दर्ज हो चुके हैं। सो 160 हैं या 80 केसेस, जितने भी मैं बता रहा हूं, मैं अर्ज करूं, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। वो इतने सारे केसेस जो लोगों पे खान साहब पे बिल्ड किए, लोगों ने वोट हमें दिया था कि इन तमाम केसेस को गलत किया जा सके और खान साहब को बाहर निकाला जा सके। अगर एज अ पॉलिटिकल पीटीआई जमात हम ये अपने मकसद से साइड पे हो गए, तो लोग हमें भी सजा देंगे। तो कोई उम्मीद है कि आप, कोई उम्मीद है और भाई, कोई उम्मीद है कि आप तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को जो है वो कोई रिलीफ दिला पाएंगे या उन्हें बाहर ला सकेंगे? रिलीफ एट द एंड ऑफ डे तो कोर्ट से देना है, लेकिन क्या हम अल्लाह हक है, मतलब कहीं तो मैंने कहीं चीज किसी ने एक्सपोज होना है और सच ने बाहर आना ही है। और इससे बेहतर सच क्या हो सकता है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान के हक में फैसला दिया था, किसी का और हक में नहीं। उन्होंने खान साहब के हक में फैसला दिया था कि खान साहब सच्चे हैं। सो आई होप कि इस वक्त जो हमारी जुडिशरी है, हमारी जो अदालतें हैं, वहां पे भी सैनिटरी प्रिवेल करेगी और चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी, और इंशाल्लाह इंसाफ हमें यहां से मिलेगा। अदालतें भी तो देख रही हैं कि आखिर अवाम, देखिए सब, हम जितने भी इदारे हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने, हम सारे ताकत कहां से लेते हैं? अवाम से लेते हैं। अगर अवाम ये समझती है कि एक चीज ठीक है, तो फिर एक वक्त आएगा कि सारा निजाम भी समझेगा चलें, बिल्कुल ठीक है। और भाई कौन साहब, वक्त जो है वो खत्म हो गया। मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, आपका मौक़िफ़ आ गया तहरीक इंसाफ का, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मौक़िफ़ आ गया कि कौमी असम्बली के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, क्या रोल प्ले करने जा रही है। मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे, मौजूद होंगे फारूक सत्तार साहब, MKM के सीनियर रहनुमा हैं। उनसे बात करेंगे कि उनकी नून लीग के साथ डील क्या हुई है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।